आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में प्रोन्नति समिति की बैठक रद्द होने पर झारखंड की सियासत गर्म है। बीजेपी ने कहा है कि यूपीएससी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी नहीं माना, जिसके कारण बैठक रद्द हो गई। बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। प्रोन्नति समिति की बैठक रद्द होने पर सियासत। बीजेपी ने राज्य सरकार पर उठाए सवाल। झारखंड के 9 अधिकारियों को आईपीएस में प्रोन्नति का मामला लटक गया है। दिल्ली में प्रोन्नति समिति की बैठक रद्द हो गई है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि प्रोन्नति समिति की बैठक सिर्फ इसलिए रद्द हो गई है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी अवैध और गैर कानूनी रूप से डीजीपी के पद पर काम कर रहे अनुराग गुप्ता को उस बैठक में शामिल रखने से यूपीएससी ने मना कर दिया। इस वजह से राज्य के जिन योग्य पुलिस अफसरों को तत्काल आईपीएस बनने का अवसर मिलता, वो अनिश्चित काल के लिए टल गया है। झारखंड डीजीपी नियुक्ति मामले में होम मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्शन के बाद, सीएजी के ऑब्जेक्शन के बाद अब यूपीएससी का भी ऑब्जेक्शन सामने आ गया है। झारखंड की वर्तमान सरकार ने अपने मंसूबों को सफल बनाने के लिए, अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को सफल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस का क्लियर वॉयलेशन किया और पूरे के पूरे झारखंड को एक संवैधानिक संकट की ओर ढकेल दिया। और अब जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि झारखंड के वह होनहार पुलिस ऑफिसर्स जो कि आईपीएस बन सकते थे, उनका भविष्य और साथ साथ झारखंड का भविष्य भी अनिश्चित काल के लिए अंधेरे में चला गया है। हम झारखंड सरकार से अपील करते हैं कि बात बात पे संविधान की दुहाई देने के बजाय, बात बात पर संविधान को लहराने के बजाय आप संविधान का पालन कीजिए और सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में डीजीपी की नियुक्ति की जो प्रक्रिया बताई है, उसका सही ढंग से पालन करके झारखंड राज्य को इस संवैधानिक संकट से बाहर निकाले। दिल्ली में प्रोन्नति समिति की बैठक रद्द होने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। यूपीएससी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी नहीं माना। राज्य पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों को मिलनी है आईपीएस में प्रोन्नति। राज्य के 17 सीनियर पुलिस अधिकारियों की भेजी गई फाइल। मंगलवार को दिल्ली में थी प्रोन्नति समिति की बैठक। प्रोन्नति समिति में मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी होते हैं। बाबूलाल जी आज तक इस खुमारी में हैं कि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बाबूलाल जी, आप राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष का नेता यह तय नहीं करेगा कि डीजीपी कौन रहेगा, डीजीपी कौन नहीं रहेगा। राज्य कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि अनुराग गुप्ता इस राज्य के डीजीपी हैं, तो आज तक अनुराग गुप्ता इस राज्य के डीजीपी बने हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को ही सेवानिवृत्त माना है। इसे लेकर राज्य सरकार को कई बार पत्राचार भी किया था। साथ ही अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर बनाए रखा है और अब कहा जा रहा है कि यूपीएससी ने भी अनुराग गुप्ता को डीजीपी मानने से इनकार कर दिया है। रुचि और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, मंगलवार को दिल्ली में प्रोन्नति समिति की बैठक होनी थी जिसमें डीजीपी को शामिल होना था, लेकिन यूपीएससी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी मानने से ही इनकार कर दिया, जिसके कारण राज्य पुलिस सेवा में जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं जिनका आईपीएस में प्रोन्नति होना था, वो अनिश्चितकाल तक के लिए रुक गया है। पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए बाबूलाल मरांडी लगातार, यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्य के, वो लगातार डीजीपी मामले को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने, चूंकि कई ऐसे होनहार ऑफिसर हैं जिनकी नियुक्ति हो सकती, जो आईपीएस बन सकते थे, यानी कि प्रोन्नति हो सकती थी, वो अब अनिश्चित काल के लिए टल गया है। तो ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, यानी राज्य के मुखिया से यह आग्रह किया है कि
वो इस पर ध्यान दे। बार बार सिर्फ संविधान की दुहाई देने से नहीं होता है। देखिए, जो केंद्र से विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार हाथों में संविधान की किताब लेकर के और संवैधानिक नियमों की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं और यह कहते हैं कि यहाँ पर संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन ये कैसा संवैधानिक नियम जो कि जिसे केंद्र ने या गृह विभाग जिसे डीजीपी नहीं मान रही है, उस अनुराग गुप्ता को ही राज्य ने कंटिन्यू कर रखा है। और इस कारण ही कई ऐसे होनहार जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी प्रोन्नति अब रुक जाएगी, तो ऐसे में वो आईपीएस नहीं बन पाएंगे। देखिए, लगातार डीजीपी मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सरकार को चेताया है, आग्रह भी किया है कि कई और भी ऐसे लोग हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, जो राज्य में कई ऐसे होनहार पदाधिकारी हैं जो डीजीपी के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन सरकार आखिर ऐसा क्या कारण है जो अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें डीजीपी, चूंकि 2 साल के विस्तार की अवधि इन्हें दी गई थी सरकार के द्वारा। और देखिए, चुनाव के टाइम में उन्हें हटाया गया था कुछ दिनों के लिए। जो राज्य के डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता, उन्हें हटा करके और फिर जब हेमंत सरकार पार्ट 2 आती है, वैसे ही इन्हें फिर से डीजीपी बना दिया जाता है और इन्हें 2 साल की अवधि विस्तार जो मिली थी, वो 2 साल की अवधि विस्तार पर ये कार्य करते हैं। लेकिन देखिए, डीजीपी की नियुक्ति जो है वो केंद्र के अधीन होती है और जब केंद्र यह नहीं मान रही है, कई बार पत्राचार के माध्यम से जो है यह भेजा जा चुका है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की कार्य अवधि जो है वो खत्म हो चुकी है, बावजूद इसके ये इस पद पर बने हुए हैं। तो देखिए, सवाल एक बार फिर से खड़ा हुआ है जब बैठक की बात आई और वो बैठक सिर्फ इस कारण से टल गई कि इन्हें डीजीपी मानने को तैयार नहीं है। तो देखिए, आखिर ये कब होगा? नेता प्रतिपक्ष होने के नाते बाबूलाल मरांडी जो हैं वो राज्य के कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर वो प्रश्न उठाते, कई गतिविधियों पर उनकी नजर रहती है और इस बार उन्होंने डीजीपी को लेकर के फिर से सवाल उठाया है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर आगे क्या एक्शन लेती है। अब बिल्कुल रुचि, देखना होगा कि सरकार इस पर आगे क्या एक्शन लेती है। लेकिन निश्चित तौर पर जो सूची भेजी गई थी 17 अधिकारियों के नाम की, उनमें से 9 की प्रोन्नति होना था। अब क्या इसको लेकर किसी तरह की बात राज्य सरकार की ओर से सामने आ रही है? देखिए, अब तक सरकार की तरफ से कोई बातें छनकर सामने नहीं आई है, कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इस बैठक में कुल 17 जो ऐसे पदाधिकारी हैं वो उन्हें शामिल होना था, 9 की प्रोन्नति होनी थी। तो ऐसे में वो बस इस कारण से रुका ताकि चूंकि वो डीजीपी ही इस बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित, बतौर डीजीपी अनुराग गुप्ता को वो मानने, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में यह बैठक सिर्फ इस कारण से टली है, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यानी कि बाबूलाल मरांडी ने ध्यान आकृष्ट करने का आग्रह किया है कि सिर्फ संविधान और संवैधानिक नियमों की दुहाई देने से काम नहीं चलेगा। आप यहाँ पर सीधे जो है संविधान और संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और डीजीपी ऐसा पद होता है जिस पर राज्य की पूरी विधि व्यवस्था जो है खास करके टिकी होती है। तो डीजीपी पर पहले ये संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने पहले भी कहा था कि देश का ऐसा झारखंड पहला राज्य है जो जहाँ के डीजीपी विहीन है। चूँकि विपक्षी पार्टी बीजेपी जो है वो अभी प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार इस सवाल उठाते रहे हैं कि ये डीजीपी विहीन है, इस राज्य में डीजीपी है ही नहीं। तो क्या और कोई होनहार ऑफिसर नहीं है जो डीजीपी बन सकते हैं, या फिर सरकार यह नहीं मानती कि कोई ऐसे अधिकारी हैं जो डीजीपी के लायक हैं? तो देखिए, बार बार अब सवाल भले उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार, देखने वाली बात होगी आगामी दिनों में कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। अब बिल्कुल आने वाले दिनों में देखना है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रोन्नति समिति की बैठक रद्द कर दी गई, चूंकि यूपीएससी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी मानने से ही इनकार कर दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।